हे दिस इज रमजा। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एग्जाम की जो आपके सर पे आ चुका है। उसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी और बताऊंगी लास्ट में कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप स्कोर अच्छे से अच्छा कर सको और आपका जो पेपर है वो ना छूटे। नंबर 1, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। हर क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमम वर्ड लिमिट्स दी जाती है कि फॉर एग्जांपल 100 से 150 लिमिट्स में आपको आंसर लिखना है, तो इस आंसर को आप 100 पे ही छोड़ दो। इससे आपको दो बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि जब कम वर्ड्स में आंसर लिखोगे तो टाइम बच जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा जितने वर्ड्स आपने नहीं लिखे उसमें एग्जामिनर गलती नहीं निकाल पाएगा। तो टू द पॉइंट आंसर लिखो और एग्जैक्ट आंसर्स लिखो। नंबर 2 ये है कि कोई भी फैंसी वर्ड अपने आंसर्स में यूज मत करना। ऐसे वर्ड्स यूज करो जो सिंपल हो, सिंपल सेंटेंस बनाओ, सिंपल वर्ड्स यूज करो जो अंडरस्टैंडेबल हो, ना कि ऐसे हो कि एग्जामिनर के सर के ऊपर से जा रहे हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और बेबात के तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। या थर्ड ट्रिक ये हो सकती है कि आप दो जगह सबसे ज्यादा अपने मार्क्स कटवाते हो। पहला फॉर्मेट पे, फॉर्मेट को बहुत अच्छे से रट के जाना, फॉर्मेट को बहुत प्रॉपर बना के आना। और दूसरा होता है स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। अगर किसी वर्ड में कंफ्यूज हो कि इसकी स्पेलिंग ये नहीं हो सकती, तो उस वर्ड को उसकी जगह कोई और वर्ड यूज कर लो, उसका कोई सिनोनियम यूज कर लो, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट टिप ये है कि इंग्लिश का पेपर आपका एक लैंग्वेज का पेपर होता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन कह सकते हो कि जो सेक्शंस है, हर सेक्शन एक नए पेज से स्टार्ट करना। दूसरी बात, हर सेक्शन को बड़ा बड़ा मेंशन करना कि भाई यहां से सेक्शन ए स्टार्ट कर रहा हूं, फिर यहां से बताना दूसरे किसी पेज से कि यहां से सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूं और यहां से सेक्शन सी स्टार्ट कर रहा हूं। तो बड़ा बड़ा मेंशन करो कि कहां से आप एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो। और जो आपके की पॉइंट्स हैं, आंसर के जो भी की पॉइंट्स हैं, मेक श्योर करो उन्हें आप अंडरलाइन कर दो। और प्लीज काटा पेटी मत करना एग्जाम में। लास्ट का जो पेज होता है उस पे बड़ा बड़ा लिख देना स्टार्टिंग में ही कि ये हमारा रफ वर्क है। रफ वर्क करने के बाद पूरे पेज को चाहे जिस तरह से यूज करो और उसे लास्ट में एक क्रॉस मार के आना, जिससे टीचर को पता चल जाए कि ये एक रफ वर्क पेपर है। ये टिप है आपकी लिटरेचर के लिए। पोएम्स में सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम जरूर याद करके जाना और कोशिश करना कि जो पोइट है उसका नाम भी याद करो और वहां पे मेंशन करके आओ। जिससे क्या होगा, ये सब बच्चे याद नहीं करते। जो भी बच्चा ये लिख के आएगा वहां पे पोइट का नाम, ये थोड़ा ज्यादा कैची लगता है और इससे तुम्हारा आंसर जो है वो एग्जामिनर को ऑथेंटिक लगेगा। अब बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम। एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा सेक्शन बाद में करें और किस सेक्शन को कितना कितना टाइम दें। ठीक है, ये सारी बातें तुम्हारी अब क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो एक बात समझो कि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो हमारा कितने मार्क्स का आ रखा है। हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो 80 मार्क्स का आ रहा है। ठीक, 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है। सबसे पहले समझो कि कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है हमारा सेक्शन ए, एक होता है हमारा सेक्शन बी और एक होता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है हमारा रीडिंग का होता है, सेक्शन बी होता है हमारा राइटिंग का और जो हमारा सेक्शन सी होता है वो होता है हमारा लिटरेचर पोर्शन। अब जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो लिटरेचर पढ़ के ही जा रहे हैं, तो आपका जो आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चाहे आप पहले बी अटेम्प्ट कर लें, सी अटेम्प्ट कर लें, व्हाटएवर यू लाइक। लेकिन जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कि आप पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप सेक्शन बी पे जाइए एंड देन आप सेक्शन सी पे जाइए। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं बिकॉज सेक्शन सी जो है वो आपका पढ़ा हुआ है, आपने वहां से सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो आप लास्ट मोमेंट्स पे भी उन चीजों को कर लोगे। और जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है वो आपके लिए अनसीन है, आपको नहीं पता उसमें क्या रखा है। तो उसके लिए आपको एक फ्रेश माइंड की जरूरत है, बहुत ज्यादा थिंकिंग की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से आप लोग पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट कीजिए, फिर सेक्शन बी अटेम्प्ट कीजिए और फिर जाइए सेक्शन सी पे। ठीक है, अब बात करते हैं जो 15 मिनट मिलेंगे स्टार्टिंग के रीडिंग के, उन्हें कहाँ यूटिलाइज करना है। बहुत सारे बच्चे पूरा पेपर रीड करेंगे, बहुत सारे बच्चे उसमें अनसीन पैसेजेस देखेंगे, तो सबका अलग अलग होता है। मैं कहती हूं कि आप उन 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए अगर आपको पूरा पेपर टाइमली कंप्लीट करना है तो।
15 मिनट आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? 5 मिनट में आप एक सेक्शन ले लो, कोई सा भी, वेदर इट इज लिटरेचर, राइटिंग और रीडिंग, कुछ भी हो सकता है। एक सेक्शन पकड़ो और उसे थॉरली पढ़ लो और उसमें मार्क लगा लो क्या क्या चीजें तुम्हें आती हैं, किस किस तरह तुम्हें उसमें अटेम्प्ट करना है। वो एक सेक्शन तुम ऐसे ले सकते हो। आगे बचे 10 मिनट्स। जो 10 मिनट्स बचे हैं, सेक्शन ए पे जाओ और एक पैसेज को चूज कर लो, एक पैसेज को चूज कर लो और उसे अच्छे से रीड करो। तो आपके जो 15 मिनट्स है रीडिंग वाले, 15 मिनट्स रीडिंग वाले हैं, उसमें से 5 मिनट तो आपको एक पूरा सेक्शन रीड करना है। 5 मिनट में आपको पूरा एक सेक्शन रीड करना है और जो बाकी के 10 मिनट्स बचेंगे उसमें आपको एक पैसेज पढ़ना है। आपको एक पैसेज पढ़ना है। अब पैसेज कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन अराइज होता है पैसेज कैसे पढ़ें? तो पैसेज पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है पहले क्वेश्चंस पढ़ो। पैसेज के पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, उन्हें दिमाग में बिठा लो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। फिर क्या करोगे? फिर पैसेज पढ़ो। तो जब 10 मिनट लगा के तुम एक पैसेज को पढ़ोगे तो भाई तुम्हारे से वो अच्छा मैक्सिमम 50-60% सॉल्व हो चुका होगा। इसकी एक बात और याद रखना, डोंट कॉपी द सेम लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। जो तुम्हें पैसेज में दिया हुआ है वो सेम लाइन आंसर्स में मत चेपो, थोड़ा सा ट्विस्ट करो, थोड़ा सा उन्हें टर्न करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमने सेक्शन ए अटेम्प्ट किया है उसे हमें कितना टाइम देना है। टाइम की प्रॉपर बात करते हैं। तुम्हारा जो इंग्लिश का एग्जाम आएगा वो टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का। तुम्हें टाइम कितना अलॉट हो रहा है? 3 आवर्स, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट्स। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट्स। तो किसी भी एग्जाम को टाइमली कंप्लीट करने की ये स्ट्रैटेजी होती है, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसे उससे 2 गुना टाइम दो। 2 गुना टाइम दो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा रीडिंग सेक्शन आ रखा है 2 मार्क्स का है। रीडिंग सेक्शन कितने का है? 22 मार्क्स का है। तो 22 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से तो दैट इज 44 मिनट्स। 44 मिनट्स में तुम्हारा जो रीडिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड है आपका राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट तुम्हारा 18 मार्क्स का है। 18 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 36 मिनट्स राइटिंग में जाने चाहिए। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो टाइम देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है? 10 मिनट्स। 10 मिनट में वो काम तुम्हें पूरा करना है। हो गया, ठीक है। नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रह गया तो उसे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लास्ट जो हमारा लिटरेचर पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन जो है वो है हमारा 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का है तो इसे हमें कितने मिनट्स देने हैं? 80 मिनट्स। 80 इंटू 2 160 मिनट्स हमारे जा चुके। ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में टोटल हमारे पास मिनट थे 180। 160 मिनट्स हमारे निकल गए। हमारे पास अब लेफ्ट ओवर कितने मिनट्स बचते हैं? 20 मिनट्स बचते हैं। तो इन 20 मिनट्स में जो चीजें तुम छोड़ के आए थे, थोड़ी बहुत छोड़ के आए थे, एक तो वो कंप्लीट करो। इन 20 मिनट्स में जो थोड़ी बहुत चीजें तुम छोड़ के आए हो उन्हें कंप्लीट करो। और लास्ट ये जो वैसे बेसिकली 20 मिनट्स है, ये रिवीजन के 20 मिनट्स है। इसमें अपने पेपर को रिवाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो, कहाँ पे क्या गलती हो गई है उसे चेकआउट करो और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तुम्हारे बोर्ड में, तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। समझ आ रहा है, जो भी जितना भी समझ आ रहा है उसे लिख के आओ, कुछ भी छोड़ के मत आना। हमारी पूरी पेपर की स्ट्रैटेजी जिससे आप समझ सकते हो आपको कहाँ पे कितना टाइम देना है। पेपर अटेम्प्ट करके जाना। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और बस मिलते हैं फिर अगले एग्जाम में। जब तक के लिए बाय बाय।